नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। मोहनिया विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो जाने की खबर सामने आई है। अनुमंडल कार्यालय मोहनिया से श्वेता सुमन रोते हुए बाहर आई। उन्होंने नामांकन रद्द होने की जानकारी खुद दी है। दरअसल बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि श्वेता बिहार की मूल निवासी नहीं है। बीजेपी का आरोप था कि श्वेता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की रहने वाली हैं और बिहार की किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहां का मूल निवासी होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर गौर किया और श्वेता सुमन के डॉक्यूमेंट्स की जांच की। जांच में पाया गया कि श्वेता ने 2020 के चुनाव में भी मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था। हालांकि इस बार उन्होंने बिहार का पता दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना और उनका नामांकन रद्द कर दिया। की है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो क्या अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही। सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कैमूर में ये क्या खेला चल रहा है। श्वेता जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं वो रोते बिलखते कार्यालय से बाहर आई और एनडीए खेमे पर गंभीर आरोप लगाया है। क्या चल रहा है? अजय देखिए, आज जैसा कि जो नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि थी वो कल यानी कि 21 अक्टूबर तक की थी, लेकिन कल देर शाम जो आपत्ति जताई गई थी आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन और एक जन स्वराज की प्रत्याशी जो है गीता पासी, इन दोनों लोगों पर आपत्ति जताई गई थी कि जो दोनों मूल रूप से यूपी के निवासी हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र का मामला उसमें बताया गया था। इसको लेकर आज पुनः बुधवार को 11 बजे दोनों प्रत्याशियों को पुनः अनुमंडल कार्यालय में बुलाया गया था। दोनों प्रत्याशी पहुंचे। हालांकि जन स्वराज का नामांकन जो है वो रद्द नहीं हुआ, उनका अप्रूव कर दिया गया, लेकिन श्वेता सुमन जो आरजेडी की प्रत्याशी है, मोहनिया सुरक्षित सीट है, 204 विधानसभा है, यहाँ से उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद जैसे ही ये जानकारी श्वेता सुमन को मिली, वो अनुमंडल कार्यालय से बाहर रोते हुए निकली और उन्होंने खुद अपने नामांकन रद्द होने की जानकारी मीडिया को दी। हालांकि इस पूरे मामले पर उन्होंने यहाँ के निवर्तमान विधायक जो है संगीता कुमारी, उन पर आरोप लगाया कि ये चीजें उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि ये मूल रूप से यूपी के निवासी है, बिहार के निवासी नहीं है। और जो स्थानीय बीजेपी है या फिर एनडीए सरकार को लेकर उन्होंने पूरी तरह घेरा, बीजेपी पर प्रहार किया, बहुत तरह के तमाम सवालों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। जी, ये भी समझना चाहेंगे, अब जब महागठबंधन प्रत्याशी मैदान में नहीं है तो मुकाबला कैसा देखने को मिलेगा? अजी देखिए, महागठबंधन प्रत्याशी के जो हट जाने के बाद अब ये मुकाबला अगर बात करें तो यहाँ पर लड़ाई में देखा जाए तो बीएसपी यूपी से सटा हुआ जिला कैमूर है, यहाँ पर बीएसपी का एक अपना जनाधार रहता है, बीएसपी है, जनसुराज है और बीजेपी, ये मुख्य रूप से 3 पार्टियां अभी इस तरह मैदान में बची है। हालांकि एक और मामला अगर सूत्रों की माने तो एक मामला सामने आ रहा है निकल के कि यहाँ के सासाराम संसदीय क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व सांसद जो थे छेदी पासवान, उनके बेटे जो हैं उन्होंने निर्दलीय तौर पर यहाँ से नामांकन दाखिल किया है। अब कहीं ना कहीं ये बातें चूंकि जो लोगों में चर्चा का विषय है कि जो आरजेडी है वो बाहरी तौर पर जो छेदी पासवान के बेटे हैं उनको सपोर्ट करने की बात सामने से आ रही है। हालांकि इसकी कोई प्रशासनिक या कोई आरजेडी की तरफ से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी के हट जाने से ये मुकाबले में जो थोड़ी सी लड़ाई का समझ में आ रहा था, वो लड़ाई थोड़ी अब कम दिखेगी। जी चलिए, स्थिति पर नजर बना रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो दिलचस्प स्थिति बन रही है आरजेडी के लिए, जहां ये बड़ा झटका है। तो